नमस्कार, मैं हूं अमितेश और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर से 5 किलोमीटर दूर स्थित शिवपुर गांव में है। शिवपुर गांव, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ पर कोई शिव मंदिर रहा होगा। निश्चित तौर पर जिस शिव मंदिर के सामने हम खड़े हैं इस वक्त, उसका आध्यात्मिक महत्व, उसका पुरातात्विक महत्व और उसकी मान्यताएं अपरंपार हैं। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बताने के लिए हमारे साथ इस मंदिर के बारे में शोध करने वाले चतुर्वेदी जी हैं। चतुर्वेदी जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। हुँ, धन्यवाद सर ये आपका। जो मंदिर मैं देख पा रहा हूँ, जैसा इसके बारे में मैंने सुना था और आपने इसके बारे में शोध किया है, तो सबसे पहले बताइए इस मंदिर का इतिहास क्या है? इस मंदिर का इतिहास सर जैसा लिखित में कोई इतिहास नहीं है, हुँ, लेकिन किंवदंती हैं, लोगों की मान्यताएँ हैं कि मतलब यहाँ की जो शिवलिंग है, हुँ, इस शिवलिंग की स्थापना वनवास काल के समय हुँ, भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी आए थे, उन्होंने करके पूजा अर्चना यहाँ पे की थी। हुँ, हुँ, हाँ, एक जगह ज़रूर लिखा मिलता है, आदरणीय समर बहादुर सिंह देव जी जो अंबिकापुर के साहित्यकार थे, अब नहीं रहे, उनके द्वारा लिखा गया है कि शिवपुर में भगवान श्री राम आए थे, उनके द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना की गई थी। तो ये तो रहा मतलब एक किंवदंती के रूप में कि स्थापना कैसे हुआ। हुँ, दूसरी बात प्रकाश में ये शिवलिंग कैसे आया, हुँ, तो काफ़ी समय बीत जाने के बाद सैकड़ों वर्ष पहले राजा को स्वप्न में आया कि पहाड़ी के नीचे शिवलिंग दबा हुआ है, तो वो खुदाई चालू करवाए, खोजाई चरवाए कर जो खुदाई किए, तो शिवलिंग का पता चला और उसको खुदाई करवा के वो अपने महल के बगल में, यहीं पे बगल में आपको कुछ आगे जाएँगे तो एक 3 टीला दिखाई देगा, जिसमें मंदिर बनवाए थे, उनका महल था, वहीं पे ले जाना चाह रहे थे। लेकिन बताया जाता है कि खुदाई के दौरान सबल के प्रहार से शिवलिंग में एक जगह चोट लगा, तो वहाँ से रक्त निकलने लगा। फिर खुदाई मज़दूरों के द्वारा वहीं बंद कर दिया गया और जब ऐसा बंद कर दिए तो फिर बहुत सारे वहाँ पे कहना चाहिए रुद्राभिषेक वगैरह हुआ ताकि मतलब ये जो प्रकोप है वो दूर हो जाए। ऐसा करते-करते फिर पूजा लोग धीरे-धीरे करते-करते पहले छोटे मंदिर के रूप में था, आज देख रहे हैं विशाल मंदिर के रूप में जन सहयोग से बन चुका है और इस शिवलिंग को विश्व का इकलौता शिवलिंग भी माना जा सकता है, क्योंकि इस तरह का शिवलिंग अर्धनारीश्वर शिवलिंग जो जल में मतलब कहना चाहिए कि परिक्रमा करता जल में मतलब कि जल मतलब कहाँ से आ रहा है? टंकी में भरा है या नहीं, कहीं पर? टंकी में नहीं, जी, जी, पीछे पहाड़ी का एक खो है, वहाँ से जल स्रोत निकल रहा है, जो जल कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता चल रहा है, प्राकृतिक जल है। वह जल शिवलिंग को परिक्रमा करता हुआ नीचे आता है और नीचे उसे 2 भाग में बाँटा गया है। 4 धारा पुरुषों के लिए और 4 धारा महिलाओं के लिए नहानी घर बना के उसमें प्रवाहित किया जा रहा है, जिसमें कहना चाहिए लोग नहाते हैं और नहा के पूजा करने जाते हैं। अभी ठंड है, 4 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और अभी पानी गर्म निकल रहा है। यहाँ की जल की विशेषता है सर, प्राकृतिक है कि आप गर्मी में आएँगे तो आपको ठंड पानी मिलेगा नहाने के लिए और अभी आप नहाने आएँगे सुबह के समय, तो आपको गर्म पानी मिलेगा। जितना कुनकुना गर्म घर में नहाते हैं, उतना गर्म आपको मिलेगा। उस पानी में आप जब घुसेंगे, तो निकलने का मन नहीं करेगा कि बाहर हम कैसे जाएँ, इतना गर्म लगता है। चलिए, ये इतिहास और स्वप्न और फिर मंदिर की खोज, शिवलिंग की खोज की बात हुई। लेकिन अगर अब मैं आपसे पूछूं, जैसा भी आप दावा कर रहे हैं कि ऐसा मंदिर कहीं नहीं है, दावा कैसे कर सकते हैं आप? देखिए इसमें क्या है कि मैं कई जगह सेमिनारों में, राष्ट्रीय सेमिनारों में, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में प्रेज़ेंट किया हूँ, यहाँ के पूरे मतलब जानकारियों को और जिसमें कई देशों के लोग आते हैं। और मैं इस बात को रखता हूँ कि ऐसा शिवलिंग अगर कहीं हो, तो कोई बताएँ या कोई जानकारी दें। लेकिन ऐसी जानकारी आज तक किसी के माध्यम से या लिखित में या मौखिक में या कोई सूचना में नहीं मिलती है कि ऐसा शिवलिंग और कहीं हो। कैसा होगा? इसलिए जो कि जल में अर्धनारीश्वर के रूप में मतलब परिक्रमा करता हुआ उस शिवलिंग को पानी दिखाई दे रहा है। पानी परिक्रमा पानी करता भरा जल कहीं पे नहीं है, ऐसा कहीं नहीं मिल रहा है, एक चीज़। दूसरा चीज़ आपको बताएँ कि ये हमारा सरगुजा अंचल का एक बाबा धाम के रूप में है, जहाँ पे सावन में बाबा धाम में जैसा भीड़ होता है, वैसा लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ भी होती है और शिवरात्रि के समय भी लाखों श्रद्धालु आते हैं और लोग जलाभिषेक करते हैं और जाते हैं। यहाँ की जल की विशेषता एक ये भी है कि यहाँ के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, जैसे गंगा जल है, उस तरह यहाँ का जल है। इस जल को बोतल में भर के रखेंगे, कीड़े नहीं पड़ेंगे। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ के जल के सेवन से रोग व्याधि दूर होते हैं, पेट संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। एक वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है, पर श्रद्धालुओं का मानना है कि ये भगवान शंकर का मतलब वरदान है या उनका आशीर्वाद है कि माने यहाँ की बीमारी दूर होती है ऐसा करके। है। आपने छत्तीसगढ़ शासन का राम पथगमन के बारे में भी लिखा है, तो कुछ उससे भी आसपास का, क्योंकि आप काफ़ी जानकारी शासन की आपकी लिखी किताबें जो हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी,
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है आपने काफ़ी शोध किया है, तो इस विषय का, इस स्थान का भी कहीं पर उल्लेख होता है क्या रामपथ गमन में, या ऐसा कुछ मान्यताएँ? जी, ऐसी मान्यता है यहाँ पे सरगुजा संभाग में हम कहें छत्तीसगढ़ में राम का प्रथम प्रवेश कोरिया जिले से होता है और कोरिया जिले से होते हुए आपका पूरा इधर चांदनी बिहारपुर होते हुए सरासुर होते हुए और ये उनका गमन पथ रहा। ये मतलब शिवपुर। शिवपुर भी उनके पथ मार्ग में आता है, सरासुर आता है, इसके बाद बिलद्वार गुफा आता है, अंबिकापुर आता है, देवगढ़ आता है। ऐसे तो उनके वन गमन परिपथ में हमारा शिवपुर भी शामिल होता है और जैसा लोगों की मान्यता है कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण इस स्थल पे भी आए थे। एक मान्यता और किंवदंती है इस स्थल के बारे में। आपने जो अभी शासन की जो आप मदद कर रहे हैं रामपथ गमन में, तो इस स्थान का उल्लेख किया है आपने? जी, इस स्थान का मैं उल्लेख किया हूँ और इसका मैं लेखन भी किया हूँ कि यहाँ पे आए थे। अपने को लिखित प्रमाण के रूप में आदरणीय समर बहादुर सिंह जो देव जी की पुस्तक भी मिली जिसमें कि उल्लेख मिलता है कि मतलब राम, सीता, लक्ष्मण इस स्थल पे आए थे। उसको आधार मान के मैं इसका लेखन किया हूँ। तो ये थे अजय चतुर्वेदी जी, जो शोधकर्ता हैं। छत्तीसगढ़ शासन के रामपथ गमन को लेकर भी इनकी कई जो किताबें हैं वो लिखी जा रही हैं, वो किताब भी लिख रहे हैं और छत्तीसगढ़ शासन को ये मदद भी कर रहे हैं उन मामले में जहाँ से छत्तीसगढ़ में राम और सीता का प्रवेश हुआ था, उस स्थान से लेकर शिवपुर तक का इतिहास इनके द्वारा लिखा जा रहा है और लंबा शोध इन्होंने किया है इस पूरे मामले में। तो निश्चित तौर पर इन्होंने जो एक चुनौती पेश की है, जो एक चैलेंज किया है कि ऐसा अर्धनारेश्वर का मंदिर पूरे विश्व में कहीं नहीं है, तो निश्चित तौर पर धार्मिक महत्व के स्थान को लेकर ये जो चुनौती पेश की है, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि कोई दूसरा मंदिर भी ऐसा हो सकता है। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज, सूरजपुर।